है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस। एक बार फिर स्वागत है। ये सॉन्ग उन फौजी भाइयों के लिए डेडिकेटेड है जो खुद का परवाह किए बगैर हमारी रक्षा करते हैं। ओके, फिर एक बार हम बैक आते हैं अपने चैनल में और फिर आपके लिए एक नया सा यूज लाए हैं जिनका नाम है विल हैव टू। ओके दोस्तों, विल हैव टू बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके मुझको बोला कि सर विल हैव टू क्या होता है। हालांकि ये बड़ा इशू नहीं है। विल हैव टू का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए विल हैव टू जहाँ पे नेसेसिटी जहाँ पे होता है, जहाँ पे मजबूरी होता है, हेल्पलेसनेस, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। अगर हम किसी को विल हैव टू बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम किसी को विल हैव, इट मीन्स कि हम किसी को ये कह रहे हैं कि आपको यह काम करना ही होगा। वहाँ पे मजबूरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी ये चीज़ एक्सप्रेस होता है। तो वहाँ पे जैसे कि विल हैव टू कि मतलब ये होता है कि आपको यह काम करना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्टेड, इसके सिवाय और कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है, आपको ही ये कार्य करना होगा। यस, तो यहाँ पे देखिए जो भी है, अगर आप जितने भी मैंने यूजेज पढ़ाया है उस यूज को आप कॉन्फिडेंस के साथ रटिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, सारे यूज आ जाएंगे, कोई भी इसमें नहीं रहेगा। सारे यूज आपको हम एक वन बाय वन करके देंगे। वैसे भी ये मॉडल वर्ब है, यस, तो उसको हम एक एक करके पढ़ाएंगे। इसमें हम कोई और अदर चीज़ इंक्लूड नहीं करेंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। यस, देखिए हमारे बोर्ड की तरफ, यहाँ पे आपको यह काम करना ही होगा। कहते हैं ना, किसी भी कीमत पे आपको यह काम करना ही होगा, मतलब मजबूरी समझ में आ रहा है, आपको ये करना ही पड़ेगा, यह काम आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां पे देखिए आपको एक स्ट्रक्चर पे ध्यान दो बच्चे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। बहुत ही सिंपल है, जो भी आप पढ़ेंगे इसमें सारे सिंपल वाक्य हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए इस रूल को आप, जो स्ट्रक्चर है सिंपल का स्ट्रक्चर, सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल हैव टू प्लस क्रिया का पहला रूप। यहाँ पे ना तो सेकेंड फॉर्म ना तो थर्ड फॉर्म, कोई भी रूप नहीं लगाना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद अदर वर्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, सारा चीज चलेगा। यहाँ पे देखिए हर एक, किसी भी कर्ता के साथ आप सब्जेक्ट का प्रयोग, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे आपको यह काम करना होगा, आपको यू विल हैव टू डू दिस वर्क। सब्जेक्ट विल हैव टू, करना का अंग्रेजी डू, कौन सा काम? यह काम, दिस काम, यह काम। यस, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। बहुत सारे वाक्य आप सुनते हैं, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। यस, तो यू विल हैव टू जुर्माना भरना, पे फाइन। यस, पे फाइन, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। एक नहीं 10 बनाओ ना भाई, क्यों रुके हो? 10 बनाओ, सोच कर बनाओ। तुमको जुर्माना भरना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फाइन। तुमको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू कैच ट्रेन।
तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे हियर। यस, आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिट हियर। उसे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एक मैं और सेंस की बात बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि सब्जेक्ट सर ने बताया है कि सब्जेक्ट अगर आई हुई यू दे रहे और जगह लगता है हैव टू हैज टू का यूज मैंने पढ़ाया था, उसमें हैव हैज प्लूरल और सिंगुलर के साथ डिफरेंट तरीके से लगता था, लेकिन यहाँ पे सभी के साथ हैव टू का प्रयोग लगेगा, चाहे ही सी इट नेम हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड पर्सन हो। ऐसे ही आप 10 सेंटेंस बनाइए। यस, राहुल हैव टू रीड बुक, राहुल विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, राहुल विल हैव टू लर्न इंग्लिश, राहुल विल हैव टू गो टू मुंबई, ही विल हैव टू डांस हियर। मतलब तुम्हें नाचना ही पड़ेगा, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, तुम्हें ही करना पड़ेगा। यस, आप इसको सही से जितना भी हो सके, जितना भी क्लियर हो सके, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस यूज को आप पढ़िए अपने कॉपी पर। अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। इसका निगेटिव क्या होता है? निगेटिव के लिए सबसे पहले आपको बस कुछ नहीं करना है, कोई भी बदलाव ज़्यादा नहीं करना है, बस विल और हैव के बीच में सिर्फ नॉट लगा देना है। यस, सब्जेक्ट प्लस विल, यहाँ पे नॉट प्लस हैव टू प्लस भी प्लस अदर वर्ड, उसे अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा उसे। यस, ही विल नॉट, मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पिछले वीडियो में डाला है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो पिछला हमारा लिंक होगा, उस लिंक पर जाकर विजिट करिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे ही won't have to cook food now, उसे अब खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ही won't have to cook food now, अब मुझे यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। I won't have to sit here, अब राम को नहीं पढ़ाना पड़ेगा। Now राम won't have to teach now। यस, इस पर आप कई सेंटेंस बनाइए। इसके बाद बात आता है इंट्रोगेटिव का, कैसे हम इसका प्रश्न बनाते हैं। ओके डियर, अब हम यहाँ पे चल रहे हैं इंट्रोगेटिव की तरह। हम प्रश्न कैसे बनाते हैं? बहुत सारी स्टूडेंट कहते हैं सर प्रश्न बनाने में, प्रश्न बनाकर उसको हमें अपने जुबान पर बोलने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत होता है। तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। यस, अंग्रेजी अपने दिमाग में ढालो, एकदम एनर्जेटिक हो जाओ, क्यों नहीं आएगा? हर जगह जहाँ भी सोचो इंग्लिश में सोचो भाई, क्यों नहीं आएगा? जैसे क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे क्या पहले आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे विल पहले लिखेंगे। विल तुम्हें, यू हैव टू गो टू दिल्ली। यस, कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली। गो टू, क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा? विल यू हैव टू कुक? क्या तुम्हें अब मेरे साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा? विल यू हैव टू प्ले मैच विद मी नाउ? यस, क्या आपको मैच जीतना पड़ेगा? विल यू हैव टू विन दिस मैच? क्या आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा? विल यू हैव टू वेट हियर? क्या तुम्हें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा? विल यू हैव टू वेट फॉर ट्रेन? यस, कई सेंटेंस बनाइए आप यहाँ पे। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, क्वेश्चन वर्ड जिससे प्रश्न का बोध होता है, जिससे प्रश्न ग्रो होता है, अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। बाकी नियम भाई बच्चा सेम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तुम्हें मुंबई क्यों जाना पड़ेगा? वाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, पहले वाई मैं यहाँ पर नहीं लगा दियो, बाकी सेम नियम वही रहेगा। वाई विल यू
हैव टू गो टू मुंबई। वाई विल यू हैव टू गो टू मुंबई? तुम्हें मुंबई क्यों जाना पड़ेगा? जाहिर सी बात, तो कोई काम होगा तभी जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप बताओ ना, इसको बताओ क्यों जाना पड़ेगा। यस, विल यू हैव टू गो टू मुंबई? विल यू हैव टू डांस हियर? यस, आप इस पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आज के बाद एनर्जेटिक हो जाओ, लगन लग जाओ, लगे रहो जब तक अंग्रेजी आ न जाए। यस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या बताते हैं? ओके बच्चा, पहले ध्यान दो स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्या है पहले ध्यान दो, ठीक है, उसके बाद पढ़ो। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, अगर क्या पहले आता है तो ओंट, कंट्रक्शन फॉर्म, ओंट प्लस सब्जेक्ट, ओंट मतलब विल नॉट, ओंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। अगर क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, प्लस बाकी नियम वही ऊपर का सेम रहेगा। यस, जैसे उसे यहाँ क्यों नहीं आना होगा, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई, फिर ओंट, वाई ओंट, उसे मतलब ही सेकेंड पर्सन, वाई ओंट, सॉरी थर्ड पर्सन, वाई ओंट ही हैव टू कम हियर? उसे यहाँ क्यों नहीं आना होगा? तुम्हें खाना क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? वाई ओंट यू हैव टू कुक फूड? तुम्हें दौड़ना क्यों नहीं पड़ेगा? वाई ओंट यू हैव टू रन? यस, उसे खाना क्यों नहीं खाना पड़ेगा? वाई ओंट ही हैव टू टेक फूड? यस, बहुत सारे सेंटेंस है, आप इसको बनाइएगा। ऑरल डील, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बनाइएगा, विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। नो, आई ओंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। मैं ओरल डील क्यों कहता हूँ दोस्तों? अगर आप ओरल डील बनाते हैं तो आपको 3 सेंटेंस आपको आएगा। पहला क्वेश्चन बनाना, दूसरा यस में आंसर देना, तीसरा नो में। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो ये इंग्लिश आपके जुबान पर होगी। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। यस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते, फी के कारण नहीं पढ़ पाते, तो आप उनको ज्वाइन कराइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जोड़िए। बिल्कुल फ्री क्लास आपको हम देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।